जय श्री श्याम। आएगा मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है कुछ अनछुए पहलू, कुछ अनछुई बात आपके अपने सर्वेश दुबे के साथ। आएगा दोस्तों, आज मैं जिनसे मिलाने के लिए जा रहा हूँ वो खूबसूरत आवाज, महकती हुई आवाज हमारे बीच में भोपाल से निशा द्विवेदी जी। निशा जी, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम सर्वेश जी, और सभी को, जितने लोग ये इंटरव्यू देख रहे हैं सभी को सादा जय श्री श्याम। कैसी हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, सबकी तरह बहुत बढ़िया। चलो, श्याम श्याम प्रभु की कृपा है आप पर, बनी रहे। जी जी। सबसे पहले तो मैं वार्तालाप आपसे चालू करूं, आपसे कुछ पूछूं। सबसे पहले तो मैं आपसे आपके परिवार के बारे में मैं जानना चाहूंगा। वैसे तो प्राय मैंने सुना है कि द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी यूपी से निकलते हैं, कहीं भी हो, चाहे पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी देख लो, आप सारे यूपी से बिलोंग करते हैं। तो मैं निशा जी आपसे जानना चाहूंगा कि आप भोपाल कैसे पहुंची? आप भोपाल में शुरू से रहती हैं या आपके पापा जी आके बसे? फैमिली के बारे में ये सारी बातें शेयर करें हमारे दर्शकों से जो हमारे बीच जुड़ चुके हैं। जी। मेरी भी एक छोटी सी और स्वीट सी फैमिली है। मेरे फादर हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, मेरी मम्मी है जो हाउसवाइफ है, एक छोटी सिस्टर है और वो अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रही है। और मेरे जो फैमिली है, जो मेरे दादाजी और मेरी पहले की जो फैमिली रही है वो इलाहाबाद से, हम लोग यूपी से ही बिलोंग करते हैं। और मैं भोपाल में ही मेरा जन्म हुआ। और मेरे फादर एक्चुअली, मेरे जो दादाजी थे उनकी जॉब भोपाल में लगी थी, तो मेरे पापा की भी जॉब भोपाल में ही लगी। फिर हम सब लोग शुरू से भी भोपाल में ही। तो आपके जो पिताश्री है वो किस सेक्टर में जॉब है उनकी, गवर्नमेंट जॉब किस सेक्टर में? मेरे पापा वल्लभ भवन में है, यहाँ मंत्रालय में, भोपाल। जी, अरे वाह, क्या बात है। बाबा जी किस डिपार्टमेंट में थे? मेरे दादाजी उसी ऑफिस में उस पे थे, अधिकारी के पोस्ट। अरे क्या बात है, अच्छी बात है। चलो, आपने अपने परिवार के बारे में बताया और हमें बड़ी खुशी हुई कि हम भी यूपी से हैं, इटावा से बिलोंग करते हैं। आज भी हमारा घर वगैरह है, मम्मी जी वहाँ पर है, छोटा भाई है, और आप भी यूपी से हैं, तो बहुत जानकर खुशी हुई इस बात की। अब आप मैडम ये बताएं हमें कि आपने जो संगीत में प्रवेश किया तो आपने कैसे प्रवेश किया? आपको लाने वाला इस लाइन में कौन है? आपका स्वयं का ये डिसीजन था कि हमें संगीत में, भजन संध्या में जुड़ना है? हमारे दर्शक वैसे काफी जुड़ चुके हैं। प्रवीण जी खंडेलवाल जय श्री श्याम आपको कह रहे हैं, जो कि VH कैटर्स के हैं, जयपुर में रहते हैं। रोशन डोटवाल है, डोवाल, वो भी जय श्री श्याम कह रहे हैं। श्याम सुंदर कुमावत जी है, वो भी आपको जय श्री श्याम कह रहे हैं। जय श्री श्याम, सभी को सादर जय श्री श्याम। तो आप हमें बताएं कि आपने संगीत में प्रवेश कैसे किया? एक्चुअली संगीत में प्रवेश, मेरे घर से कोई गाता नहीं है, और मेरी दादी जो थी वो जरूर गाती थी। मेरी दादी गाया करती थी। तो उस टाइम पे मैं शायद 10 या 12 साल की होंगी, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है मेरी एज, पर 10 या 12 साल की एज में मैं वो पहले के लोग जो ढोलक बजाया करते थे, गाया करते थे, तो मेरी दादी भी वैसे ही ढोलक बजा के गाया करती थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जो भी थोड़ा बहुत गाने का आशीर्वाद मिला है, जो भी टूटा फूटा थोड़ा बहुत मैं गाती हूँ, वो उनसे ही मिला है, दादी जी से। जी। और मैं बहुत छोटी थी तब हमारे घर में, हमारी फैमिली में जगराता हुआ था। तो मेरे चाचा जो थे उन्होंने मुझे पहली बार स्टेज पे खड़ा किया था। तो हालांकि उस टाइम हाथ कांप रहे थे, पर वो उस दिन का दिन आज मेरी जिंदगी बन गया है। तो दादी जी का कोई ऐसा गाया हुआ भजन आपको याद है उस समय का? क्योंकि आप उस समय मेरे हिसाब से आप बता रही 10-12 साल की थी, तो एक बचपनी उम्र होती है, तो हो सकता है ध्यान भूल गई हो। लेकिन मैं आपसे वो वाला भजन कोई ऐसा गुनगुनाना चाहूंगा जो आपकी दादी जी गाती थी। मैं 2 लाइन जरूर आपको सुनाती हूँ, सभी को आता होगा वो भजन। हाँ, बताओ। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। बहुत पुराना भजन है ये। के रूप में
हाँ जी, बहुत पुराना भजन है और बहुत चर्चित भजन है, जो आज के समय में भी चल रहा है। जी, चलता है साहब। जी। तो ये भजन मेरी दादी गाया करती थी और चलो अच्छी बात है। भजन को सुनते सुनते हो गया चालू। अच्छा, चलो मतलब आप तो सबके लिए कुछ ना कुछ एक फील्ड बनाता है, सबके लिए कुछ ना कुछ तैयार करता है। तो उन्होंने मुझे चुना था उनका भजन गाने के लिए, तो बस आज उसी राह पे चल रहे हैं। मतलब किसी ना किसी को एक माध्यम के रूप में भेज देता है भगवान अवधूत बनाकर। तो ऐसे ही दादी के रूप में आपको दिया है। तो आप इस लाइन का गुरु दादी जी को ही मानती हैं या और किसी शख्सियत को मानती हैं? मैं तो अपनी दादी को ही मानती हूँ। मेरी दादी और मेरे चाचा एक्चुअली कहते हैं कि वे गॉड गिफ्ट होती हैं। तो मेरे पेरेंट्स मुझे बताते हैं कि जब मैं छोटी थी तो मैं गाने ही गाती रहती थी। मतलब मैं कुछ भी कोई भी गाना सुनती थी, जैसे गाने चले थे चल छैया 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 छैया, और ये सब मैं गुनगुनाती रहती थी। पर मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि स्टेज पे कभी मैं खड़ी होंगी या मैं कभी गाऊंगी। तो उस चीज के लिए मेरे चाचा, मेरी दादी ने मुझे अप्रोच किया। क्या बात। चलो आगे वार्तालाप बढ़ाएं, तब तक जो जय श्री श्याम आपको कह रहे हैं, सुनील शर्मा जी हैं, टिकटॉक मास्टर हैं, अपलोड काफी वीडियो करते रहते हैं कॉमेडी के माध्यम से, जयपुर के रहने वाले हैं। मैं भी किया करती थी मैं भी किया करती थी टिकटॉक। सुनील शर्मा जी जय श्री श्याम कह रहे हैं। हाँ, राकेश शर्मा जी हैं, मेडिकल लाइन से हैं, मेडिकल स्टोर है इनकी, वो भी जय श्री श्याम कह रहे हैं। दिगंबर सिंह जी जय श्री श्याम, संजय शर्मा जय श्री श्याम, अशोक खंडेलवाल जी जय श्री श्याम, गजेंद्र जैन जी जय श्री श्याम। प्रवीण खंडेलवाल जी कह रहे हैं, प्रवीण खंडेलवाल जी कह रहे हैं दुबे जी निशा जी से श्याम बाबा का एक भजन सुनना चाहते हैं, थाली भरकर लाई रे खींचड़ो। ओहो, बहुत पुरानी फरमाइश कर दी है अभी। हाँ, मैं दो लाइन सुनाती जाती हूँ। हाँ जरूर जरूर, क्योंकि ये दर्शक जुड़े हैं तो इनकी भी फरमाइशें पूरी होनी चाहिए। और थोड़ा अगर भी लिरिक्स की गलती हो तो माफ कीजिएगा, क्योंकि डायरी वगैरह में कुछ रखे नहीं बैठी हूँ। हाँ, नहीं कोई बात नहीं। थाली भर कर लाई रे खींचड़ो ऊपर की बाट की, थाली भर कर लाई रे खींचड़ो ऊपर की बाट की, जी मोहारा श्याम धनी जी मावे बेटी जाट की, कर माँ बेटी जाट की। ऐसी दो लाइन चलते रहेंगे ताकि सब नहीं बच्चा। प्रवीण खंडेलवाल एक VH कैटर्स के डायरेक्टर महोदय हैं, बहुत अच्छा कैटरिंग में तहलका मचा रखा है इन्होंने। आपकी फरमाइश पूरी हुई। नितिन जैन साहब हैं, हमारे परम मित्र हैं, वो जय श्री श्याम कह रहे हैं। अंजू शर्मा भजन गायिका हैं, जयपुर की मधुर आवाज है, वो जय श्री श्याम। एक शख्स हमारे बीच में हाँ भरतपुर से जुड़े हुए हैं, मनोज जी चौधरी, बहुत अच्छे सिंगर हैं, ग्रुप भी ऑर्गेनाइज करते हैं। हाँ, अंजू शर्मा जी कह रहे हैं निशा का एक भजन सुपर डुपर गाया था, वो भी सुनाओ। अंजू शर्मा जी फरमाइश कर रही हैं आपसे। मतलब लाइन कौन सी, मतलब जो मेरा ही खुद का गाया हुआ है या अदर कोई भजन? हाँ, खुद का नहीं आपका गाया हुआ है, सुपर डुपर गाया था, सबसे सुपर डुपर रहा है वो। जी, अभी तक मतलब आए तो काफी भजन है, पर एक भजन है जिससे बाबा ने नई पहचान दी, जिससे सब लोग जानते हैं, तो ठीक है वो रखे जी। स्वागत है। हो सांझ सवेरे कीर्तन दीनों के नाथ तुम्हारा, नहीं रहे खबर दुनिया की, ऐसा हो प्रेम हमारा, जैसे राधा नरसी मीरा, ने किया था तुमसे प्यार, कर दो ना एक बार ऐसी कृपा सरकार, कर दो ना एक बार ऐसी कृपा सरकार, सब छोड़ के जीवन में श्याम बस तेरा सुमिरन हो, कन्हैया तेरा सुमिरन हो। इस भजन को बड़ा प्यार मिला है। हाँ, सुनील कुमार मिश्रा जी भी जुड़ चुके हैं कोचिना कंपनी से, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, जय श्री श्याम कह रहे हैं और आपके भजन की तारीफ कर रहे हैं, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच। हाँ निशा जी, आपने अपने भजन की गायकी की शुरुआत 10-12 साल से की, तो सबसे पहले आपने दादी वाला भजन सुनाया था, कभी राम मन गए कभी श्याम मन गए,
तो उसके बाद हाँ। जब आप बोल रहे थे कि चाचा जी ने हमें स्टेज पे इनवाइट किया, सबसे पहले हमारे हाथ कांप रहे थे, हम हाँ। कैसे गाएंगे, तो उस समय आपने हाँ। हाँ। कौन सा भजन सबसे पहले वही गाया था कि कभी राम बन के कभी श्याम बन के, या कोई अदर भजन हाँ, गाया था? मैंने स्टेज पे वही भजन गाया था सबसे पहले। अच्छा, और सबसे पहले उससे फिर वही गाया मैंने था। कई उससे हाँ, उससे फिर मैंने कई कई प्रोग्रामों में गाया, कई कीर्तन में गाया। सबसे पहले मैं माता के जगराते किया करती थी। तो अच्छा फिर अच्छा। उसमें भी फिर भजन जुड़ते गए, मतलब मैं सुनती गई, एक दो भजन। एक भजन बहुत अच्छा चला था, चला चला रे मैया का रथ हौले हौले, और मंदिर की घंटी में मारो मन डोले। फिर वो बहुत ज्यादा मैंने गाया। और उसके बाद पवन उड़ा के ले गई रे मैया की चुनरिया। ये सब धीरे धीरे करके माता रानी की और बाबा की खूब कृपा है। हमें बड़ी खुशी हुई आपको जानकर, ये बात जानकर कि आपने मतलब माता जी के जागरण से शुभारंभ किया है, और 17 जी तारीख से जी नवरात्रि भी चालू है। तो मैं चाहूंगा कोई जी। माता रानी का एक प्यारा सा भजन हो जाए। माता रानी का भजन। जी, कोई सा अम, भी जो आपको अच्छा लगे। हाँ हाँ, एक हमारे दर्शक सुनने के लिए आतुर हैं। हाँ। माता रानी के लिए दो लाइनें मैं जरूर सुनाऊंगी आपको। हाँ, स्वागत है, रखे। मेरी औकात से ज्यादा तूने दिया, मेरी औकात से ज्यादा तूने दिया। माँ तेरा शुक्रिया, माँ तेरा शुक्रिया। मेरी पहचान तूने बनाई है माँ, मेरी पहचान तूने बनाई है माँ। शुक्रिया शुक्रिया माँ तेरा शुक्रिया। क्या बात है। ये वजह आप तो आपका कोई ये ऐसा। मैं जब भी हाँ गाती हूँ। जी, जी बताइए। क्या कह रहे थे आप, जब भी बताइए। गाती हैं? कुछ मैं कहना जब भी चाह रही थी आप? जगराते में मैं जाती हूँ तो हाँ जी, मैं जब भी हम्म जगराता करती हूँ तो मुझे ये भजन इतना पसंद है, मतलब एक्चुअली ये बहुत प्यारा भजन है। और मुझे याद आती है वो सारी सिचुएशन जब मैं जगराता करना चालू करी थी। तो एक मतलब कहते हैं कि पहली जब इंसान के जीवन में हम सीढ़ियाँ चढ़ना चालू करते हैं सक्सेस की, तो पहली जी। सीढ़ी चढ़ना बहुत मुश्किल होता है। सबसे ऊँची पहली सीढ़ी होती है, फिर आसान होता है। वो पहली सीढ़ी माता रानी की कृपा से मैंने चढ़ी, तो बहुत जुड़ाव है इस भजन के साथ। हालाँकि आया अभी-अभी है, हम्म ये भजन सुना मैंने अभी-अभी, पर काफ़ी प्यारा हम्म। भजन। जी। कन्हैया जी शर्मा जुड़ चुके हैं, महुआ गांव पड़ता है अपना। आपने बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी सुने होंगे, उसके पास जी, महुआ गांव मैं पड़ता जुड़ी है, हुई वहां हूँ से जुड़ बालाजी चुके से, मैं हैं। जाती हूँ। हाँ, जय श्री श्याम कह रहे हैं आपको, कन्हैया शर्मा जी। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। और केसर सिंह जी राठौड़ है, हमारे राजस्थान की शान है, आन है, बान है, अच्छा, बहुत सीनियर आर्टिस्ट है केसर सिंह जी अच्छा। राठौड़। वो कह रहे हैं भाई साहब जय श्री जी, श्याम, बहुत बहुत बधाई, और निशा जी को बहुत बहुत बधाई और आशीर्वाद, शुभकामनाएं। जय श्री श्याम, थैंक यू सो मच। तो निशा जी, आप जागरण करती थी माता जी के, तो आप श्याम भजनों जी, से कैसे लगा हुआ, कैसे जुड़ा हुआ आपका? एक्चुअली ये मैं आपको एकदम मतलब अच्छे से बताऊँगी। बताएं। मैं मतलब कहते हैं ना कि बाबा से मिलने के बाद जीवन बहुत अलग था, और अब मतलब आपका जीवन बहुत ही अलग है। मतलब एक कहते हैं ना कि बाबा से जुड़ने के बाद सबसे बड़ी जो चीज़ कहते हैं, इंसान बहुत अमीर है या बहुत गरीब है तो उसके जीवन में सुकून की बहुत कमी है। तो बाबा से जुड़ने के बाद जो एक चेहरे पे हँसी है, और बेफ़िक्री जो है कि अरे बाबा बैठे हैं, और जो सुकून है वो मुझे बाबा के दरबार से मिला। मैं कृष्ण जन्माष्टमी के दिन जी जो बड़ी दीदी है रिस्पेक्टेड उमा लहरी दीदी, तो जी। मैं सबसे पहले उनका जो भजन था वो मैं गाई थी स्टेज पे। और मैं जानती नहीं थी, मैं सिर्फ कृष्ण भजन को सर्च कर रही थी नेट पे। अच्छा, तो उमा मैं जी, मेरे को उमा अचानक लहरी जी वो का, उमा जी लहरी जी का। जी जी एक जी। नवंबर को, 1 नवंबर को उमा जी लहरी आएंगी हमारे इंटरव्यू में। उन्होंने हमें समय दिया अच्छा, है, हम बड़े परम सौभाग्यशाली क्या समझते हैं, बात है। जो हाँ इतनी हाँ। मतलब एक अच्छी सिंगर ने हमें समय दिया है। 1 नवंबर को हमारे इस पेज पे आएंगी। हाँ, अच्छा, बताएं आगे। क्या बात है। तो कृष्ण मैंने जन्माष्टमी की बात कर रही थी काफ़ी आप। भजन कृष्ण जन्माष्टमी पे हमारे लोकल हम्म भोपाल में एक प्रोग्राम था, कीर्तन था हम्म कृष्ण जी का। हम्म तो वहाँ पे हम्म एक भजन मैंने कहा कुछ नया गाना है मुझे अब। तो एक भजन हम्म मेरे सामने आया, बज गए ढोल नगाड़े हुए क्या बात हो गई, खाटू वाले से हम्म। अपनी मुलाकात हो गई, मुरली वाले से मुलाकात हो अपनी गई। मुलाकात हो गई। हम्म। तो मैं ये भजन गाई उस गाया आपने? भजन को। और
मैंने ये तो आप भजन गा गाया। के और मुझे तो आप ऐसे ना बताएं, हाँ ऐसे ना सुनाएं, आप मेरे दर्शकों को जो अच्छा जुड़े हैं ना हाँ उनको जी आप गा के बताएं, गा के सुनाएं। मैंने गाया स्टेज पे। किस बज अंदाज में? गए ढोल नगाड़े ओए क्या बात हो गई, बज गए ढोल नगाड़े ओए क्या बात हो गई, खाटू वाले से अपनी मुलाकात हो गई, मुरली वाले से अपनी मुलाकात हो गई। तो मुझे पता क्या नहीं बात। था एक्चुअली, मैं आपको सच बताऊं, क्योंकि मैं यूपी से हूँ, मैं भोपाल से हूँ और मैंने सुना भी नहीं था कभी बाबा का नाम। पर शायद मैं बाबा को नहीं जानती थी, पर जो बाबा का नाम मेरे मुंह से निकला वो खाटू वाले ने सुन लिया। उसके बाद फिर अरे इंटरेस्ट वाह। मतलब बढ़ने लगा कि कैसा है क्या है, नहीं एक बार खाटू जाना है, सुनने में आया हारे का सहारा है। तो फिर उसके बाद मैंने ठानी कि मुझे खाटू जाना है, और मैं फर्स्ट टाइम खाटू गई थी दिसंबर में, और दिसंबर में मैं खाटू गई तो दिसंबर कितने जनवरी साल या पहले फरवरी लगभग? में, कितने साढ़े साल चार पहले? 5 साल पहले, 4 या 5 मतलब साल पहले 2015 साल मान ले लगभग। शायद। हाँ 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 हम्म। हाँ 14-15 में ही मैं हम्म। बाबा के दरबार गई हम्म। पहली बार। और हम्म। मुझे उस टाइम पता नहीं था कि खाटू में इतने प्यारे प्यारे कीर्तन होते हैं, हर धर्मशाला में कीर्तन होते हैं। पर मेरे फोन पे अपने आप कॉल आई मुझे कथा के लिए। तो हम्म। मैंने घर वालों से बोला, मैंने कहा मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं कथा करूं, मुझे जानना है बाबा के बारे में कि क्या है। और मतलब मुझे नहीं पता था कि जब मैंने मंदिर के अंदर, मेरे को एक्चुअली तीर्थ यात्रा करने का बहुत शौक है, मैं कहीं भी जाती हूँ तो तीर्थ स्थान पे जाती हूँ। तो मैं यही अच्छा। सोच के गई थी मैं कि एक बार बस खाटू वाले के दर्शन करने, जरा देख के आऊँ कि क्या है, लोग क्यों इतने पागल हैं इनके पीछे। तो जब मैंने कदम रखा 13 पीढ़ियों के ऊपर तो मैं बहुत बहुत ज्यादा रोई थी। मतलब मेरे को नहीं पता मेरा क्या अटैचमेंट हुआ उनसे, क्या नहीं हुआ, पर दिल की जो जो जितने दुख दर्द थे सब उस दिन वहाँ, वो आखिरी दिन था शायद दुख दर्द का, तो वहाँ निकल गए। उसके बाद बाबा ने कथा से जोड़ा, मैंने बाबा की पहली कथा करी गुवाहाटी में। और कथा के बाद फिर मुझे समझ में आया कि मतलब कथा जो भी था अच्छा था, पर पता नहीं क्यों कीर्तन में भजन में शुरू से गाती थी तो मुझे उसमें ज्यादा इंटरेस्ट था। तो फिर मुझे ये बोला गया कि आप कीर्तन में ही बहुत अच्छे से करो, तो आज जो भी है बाबा की कृपा। क्या बात। अच्छा, श्याम कथा से आप पहले मतलब फेमस हुई हैं? जी जी, पहले मैंने तो श्याम कथा करी। संगीत में कथा करती थी या फिर जैसे मैं नॉर्मली कथा संगीत होती है में वैसे? पहले पहले संगीत में कथा होती है, पहले उसको गाया जाता है चौपाइयों को, उसके बाद एक्सप्लेन करते अच्छा, शुरुआत कैसे करती हैं? हैं। जैसे कोई दोहा बोल के या कैसे, तो किस अंदाज में करती हैं शुरुआत जैसे श्याम कथा? नहीं, शुरुआत तो गणेश वंदना से ही होती है। अब वो एक्चुअली अच्छा। चौपाइया है वो मुझे याद नहीं है अच्छा, चलो क्योंकि वो कोई बात नहीं। किताब काफी टाइम हो गया, 4 से 5 हाँ, साल पहले, और किताब से देखकर करती थी मैं, तो बिल्कुल चलो भी अभी दिमाग हमारे नहीं बड़े भाई जुड़ चुके हैं, ब्रज किशोर दुबे जी, जय श्री श्याम। प्रणाम दादा। है। जय श्री श्याम। नितिन जैन कह रहे हैं बहुत अच्छा गाया जी आपने। नंदू बालोदिया जी कह रहे हैं जय श्री श्याम, जयपुर के ड्रम वादक हैं और पैड भी बजाते हैं। राकेश शर्मा जी कह अच्छा रहे हैं जयपुर से ही है, मेडिकल लाइन में है। दुबे जी, मैंने भी जी निशा जी के साथ एक प्रोग्राम किया है, हो सकता है आपको ध्यान नहीं हो, इनको ध्यान है। क्या जैसे नाम है उनका? राकेश जी शर्मा है। हाँ किया होगा शायद, याद भाई नहीं है। ऐसा होता है ना निशा जी, ऐसा होता है जैसे पंडित जी कथा करने जाते हैं ना, तो पंडित जी को तो सब जानते हैं, लेकिन पंडित जी किसी को नहीं जानते। हाँ सही कभी कभी बात है ऐसा हो जाता है। कन्हैया हाँ शर्मा जी जी कन्हैया शर्मा जी है महुआ के, वो कह रहे हैं निशा जी से अनुरोध करता हूँ कि बाबा श्याम का कोई प्यारा सा भजन जो निशा जी को पसंद हो वो सुनाए, श्याम अच्छा, बाबा का। कौन सा भजन सुनना चाहते हैं वो उन्होंने नहीं बताया। ये आपकी पसंद का, जो भी आपको पसंद हो। अच्छा हाँ हाँ जी, मैं आपको सुनाती हूँ एक भजन जो मैं हर कीर्तन में गाती हूँ और सभी को वो आता भी है, और उस भजन जी, के बिना कहते हैं कि कीर्तन अधूरा रहता है। अधूरा चलिए रहता इसलिए मैं है। आपसे थोड़ा सा टाइम टाइम चाहूंगी, क्योंकि ये भजन हम्म। थोड़ा सा टाइम लेकर जल्दी जल्दी गाऊंगी। हाँ, नहीं तो नहीं 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 नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपसे भजन सुनूं एक मिनट, हमारे बीच में बहुत खुशी की जी बात है। जयपुर जी के मशहूर ढोलक वादक, जितनी अच्छी ढोलक हम्म। बजाते हैं उससे कई गुना अच्छा गाते भी हैं, भैया गोपाल जी सैन जुड़ चुके हैं, वो जय श्री श्याम कह रहे हैं, गोपाल सैन जी। गोपाल भैया जय श्री श्याम। यस, अब भजन रखें, आप स्वागत है। गोपाल भैया से मैं पहले मिली हूँ जब मैं कुछ टाइम के लिए जयपुर में थी, तो जी। उनसे मैंने पूछा भी है संगीत के बारे में, तो उन्होंने उसमें मेरी बहुत हेल्प करी थी
बहुत अच्छे मर्मज्ञ जानकार हैं संगीत के। बहुत और ज्यादा। काफी हाँ ऐसे, जी। काफी जयपुर के ऐसे सिंगर है, बाहर के ऐसे सिंगर हैं जिन्होंने उनको गुरु बना रखा है, और काफी अच्छी हाँ, गुरु लाइन बना लोगों को रखा है। दी, अच्छी सिंगरों को उन्होंने काफी ऊंचाई हाँ तक पहुंचाया, अच्छा मुकाम दिया उन्होंने। जी। अब जी, सुनाए, ये रखे तो मुझे भजन। सब। हम्म। कौन किस भजन की बात चल रही थी? मेरा मेरा आ, फेवरेट भजन ना? हाँ जी, आ, हाँ जी, हाँ। सुनिए। खाटू वाले श्याम तेरी शरण में आ गयो, खाटू वाले श्याम तेरी शरण में आ गयो, श्याम प्रभु रूप तेरो नैना में समा गयो, बिसरावे मत बाबा हार मानी तेरे से, बिसरावे मत बाबा हार मानी तेरे से, आखन ली चुरा कर बाबा जासी कठ मेरे से, दीनानाथ मेरी बात छानी कोनी तेरे से, आखन ली चुरा कर बाबा जासी कठ मेरे से, बालक हूँ मैं तेरो श्याम मुझको निभाए ले, दुखड़े को मारो मन काल जे लगा ले, पथ दिखला दे बाबा काढ़ ले अंधेरे से, आखन ली चुरा कर बाबा जासी कठ मेरे से, मेरे से। मुरली अधर पे कदम तले झूमे है, भगत खड़ा थारे चरणाने चूमे है, खाली हाथ बोल कैया जाऊं तेरे डेरे से, आखन ली चुरा कर बाबा जासी कठ मेरे से, दीनानाथ मेरी बात छानी कोनी तेरे से, आखन ली चुरा कर बाबा जासी कठ मेरे से। क्या बात है। जय श्री बहुत श्याम। बहुत धन्यवाद आपको कि आप हमारे जो दर्शक जुड़े हुए हैं, आपके फैन हैं, आप जी उनकी फरमाइश पूरी कर रहे जी। हैं। हमारे बीच में एक और जानी पहचानी शख्सियत जुड़ चुके हैं, जयपुर के ढोलक जी वादक हैं, मशहूर ढोलक वादक हैं, कुमार नरेंद्र जी हैं। जी। वो आपको हम्म। जय बाबा की कह रहे हैं, और बहुत सुंदर भजन जय बता रहे बाबा हैं। की, जय हम्म। बाबा की, जय बाबा की। गोपाल सैन भैया कह रहे हैं, धन्यवाद दुबे भैया, निशा जी आप सभी का प्यार है, ये तो बाबा की कृपा है, बाबा कृपाएं बनाए हाँ रखे आप सभी पे। बिल्कुल, बाबा हम सभी पे अपनी कृपा बनाए रखे, बाबा की कृपा है, बाबा है तो हम हैं, वो नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है जीवन में। एक हमारे और दर्शक हैं, आपके फैन है, रचना जैन जी, भाभी जी हैं, आपसे जय श्री श्याम कह रही हैं, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। आपने संगीत सीखा हुआ है कोई, मतलब डिग्री ले रखी है, या फिर कई जी बार ऐसा जी। होता है, उसमें बुरा मानने की बात नहीं है, कई ऐसे सिंगर हैं, अब जैसे हाँ हम ही हैं, हमें संगीत के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं, बस ये पता है भाई चौथा दे दो, पांचवा दे दो, पहला दे दो, बस इतनी जानकारी है। तो हाँ। आपने संगीत की कोई नहीं डिग्री नहीं ले रखी है? जी, हम्म। मैंने प्रभाकर किया हुआ है संगीत से। और जी। पहले मैं बिल्कुल भी मतलब पहले जब मैं ये माता के जगराते और कीर्तन मतलब माता के जगराते जब मैं करती थी, तो मैं जब जी। गाने के लिए जाती थी तो मैं अपने जो इंस्ट्रूमेंट वाले सिंथ वाले जो भी प्लेयर होते थे, सिंथ प्लेयर, मैं उन लोग को बोल देती थी कि भैया मैं गाना स्टार्ट कर रही हूँ, आप देख लेना मैं कहाँ से गा रही हूँ। तो वो मतलब उस समय कोई नॉलेज नहीं था, और उसके बाद से धीरे धीरे सीखना स्टार्ट किया, पर मन जो है वो इतना ज्यादा लाइव प्रोग्राम्स में लग गया था कि मैं इधर ध्यान नहीं दे पा रही थी। फिर अभी कुछ टाइम से मैं जब बाबा से जुड़ी, मैंने तब ध्यान देना फिर स्टार्ट किया, और उसका सबसे ज्यादा फायदा मैंने उठाया अभी लॉकडाउन में, कि मैंने कहा कुछ नहीं तो जब रियाज का। आप फिर से पब्लिक के बीच में आए तो कुछ नया लेकर आए, तो मैंने अभी अभी एक अच्छे से रियाज करना चालू किया है। क्या झूठ नहीं बोलती हूँ लॉकडाउन से मैं, फायदा मिला? सच बोलती हूँ। नहीं नहीं, झूठ जी। बोलने तो अब जैसे कई सिंगर आपने देखे होंगे, वो ऐसे सुर पकड़ाते हैं, करके बताते हैं ऑर्गन वाले को कि हाँ भाई यहाँ से पकड़ो। हाँ हाँ, तो हाँ उसमें कोई बुरा हाँ हाँ। मानने की बात नहीं, सबका अपनी अपनी काबिलियत है, सबका सबका अपना 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 हुनर स्टाइल है, है। हाँ बस सबका जी। अपना अपना स्टाइल है, उसमें कोई बुरा माने। करिश्मा सोनी जी भी जी जुड़ चुकी है, आपको जय श्री श्याम दीदी कह रही है, हाँ, करिश्मा छोटी सोनी बहन जी। जैसी है वो, हमारे यहाँ से है, भोपाल से। जय श्री श्याम। अच्छा। हाँ, अब आपने बात भोपाल की निशा जी, तो जगदीप जी थे, कॉमेडी कलाकार थे, उनके एक बहुत अच्छा था, अरे हमें सूरमा भोपाली ऐसे ही नहीं कहते हैं, तो इस बात के पीछे क्या राज है? हेलो। नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई है। निशा जी हमारे बीच में
नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई कोई, इसलिए डिस्कनेक्ट हो रही है, वापस जुड़ेंगी। कल्याणी पुरोहित जी, एक मिनट। हेलो। उससे कर लिया क्या, दूसरे से कनेक्ट? नहीं नहीं नहीं, मैंने किसी से कनेक्ट नहीं किया, अचानक आपकी आवाज गई ना तो फिर वो अच्छा प्रॉब्लम हो गई बीच में। अच्छा, चलो अब आ रही ना आवाज? जी जी जी, अब आ रही है, अब आ रही, बताइए। हाँ ठीक है, मैं वो बात कर रहा था मैं बात कर रहा था सूरमा भोपाली की। जी 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 हाँ, जी। तो ये जो डायलॉग फेमस हुआ है तो उसके पीछे क्या राज है? इसके पीछे अरे का हमको राज ऐसे ही नहीं बोलते हैं सूरमा एकदम, भोपाली। हाँ, हमारा नाम भी सुरमा भोपाली ऐसे नहीं है। तो ऐसा है कि हमारा जो हाँ, शहर है उसे झीलों की नगरी कहा जाता है, झीलों की नगरी भोपाल। और ये नवाबों का शहर भी कहलाता है, क्योंकि अरे वाह। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पूरा आधा जो भोपाल है वो नवाबों का है। तो ये जी। यहाँ का जो लैंग्वेज है वो थोड़ा मतलब उर्दू हिंदी टच ऐसा आता है। और हाँ क्या हो रहा है, कहाँ बैठ रही हो, क्या तो ये एक्चुअली जो ओल्ड भोपाल है हमारा, जो एक्चुअल लैंग्वेज है भोपाल की, तो पहले के जो नवाब लोग थे वो इस तरीके के लैंग्वेज का यूज किया करते थे। तो जो वो डायलॉग मारते हैं कि हमारा नाम भी सुरमा भोपाली है, सही नहीं है, तो वो इस वजह से मतलब ये थोड़ा लैंग्वेज का टच आता है ना, तो इसलिए ये फेमस है तो लैंग्वेज हमारे यहाँ की। मैं निशा जी आपसे कुछ बुलवाना चाहता हूँ भोपाली आवाज में, जी भोपाली लैंग्वेज में। जी जैसे जी मैं अनाउंस करने वाला हूँ, लीजिए अब आपके बीच में भोपाल से आ रही है वो शख्सियत जिन्होंने पूरे राजस्थान में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, देश विदेशों तक में अपना तहलका मचाया हुआ आवाज के माध्यम से। तो आप इस लैंग्वेज मतलब भोपाली लैंग्वेज में इसको कैसे बोलेंगी, वो बोल के बताएं। मैं ट्राई कर सकती हूँ। मेरे को हाँ क्योंकि हाँ इतनी बोले ज्यादा आती नहीं है, मैं रही नहीं हूँ। जी। लोग हाँ अब आपके बीच में आ रही हैं, भोपाल ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे इंडिया में जितने अपनी आवाज से तेल का मचा रखा है और जो भी नाम आप लगाना चाहें हाँ, तो ऐसे ही बोला जाता है। नहीं क्या बात। हमारे बीच में एक बहुत अच्छे जी, राइटर है, सिंगर भी है, ज्ञान पंकज भैया, वो जुड़ चुके हैं। वो ध्यान आप भैया, दोनों को जय श्री कृष्ण कह रहे हैं। जय श्री उनकी कृष्णा। लेखनी बहुत अच्छी है। सुनील जैन बहुत साहब जुड़ अच्छे, चुके हैं, बहुत अच्छा जय हो लिखते कह रहे हैं। जी। अच्छा, अब लेखनी की बात करें तो मैडम आप ज्यादातर किस की लेखनी को फॉलो करती हैं, ज्यादातर किस रचनाकार की रचनाएं गाती हैं? मैं एक्चुअली लेखनी तो कहते हैं कि बाबा ही लिखवाते हैं, जो भी राइटर इतने रिस्पेक्टेड इतने बड़े बड़े राइटर हैं जी हमारे यहाँ हमारे श्याम जगत में। तो मैं भाव देखती हूँ, मतलब लिखते तो सभी बाबा की मर्जी से कहते हैं कि हम नहीं लिखते, बाबा लिखवाते हैं। जी तो जी। मैं सभी की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और सभी के भजन मुझे गाना पसंद है। मोस्टली अच्छा मैं अगर श्याम जगत, हाँ, श्याम जगत में देखा जाए तो संजय मित्तल अंकल के भजन मैं ज्यादा गाती हूँ। और अच्छा चलो। रेशमी दीदी जो माधव भैया बहुत अच्छे भजन लिखते हैं, तो गोलू भैया बहुत अच्छे भजन लिखते हैं। और मुझे नाम ऐसे याद नहीं आ रहे, मुझे सबकी लेखनी के मोहित जी है, मतलब मोस्टली मोहित जी है। मोहित जी हैं, हाँ जी वो हैं। मुझे सबके ही भजन बहुत पसंद है। बाबा के गुलशन भजन मदान, मुझे जो गाता है सब पसंद है। गुलशन मदान जी जी जुड़ चुके हैं, जय श्री श्याम कह रहे हैं भैया, जय श्री श्याम गुलशन मदान जी, जय श्री श्याम। और उनका बहुत बहुत जय आभार, जय श्री श्याम। उनका बहुत बहुत आभार प्रकट जी करना चाहूंगा। उन्हीं को श्रेय देना चाहूंगा आज के इंटरव्यू का आपका। अच्छा जी, सबसे पहली बात बिल्कुल उन्हीं बड़े से हुई भैया थी है मेरी। मेरे। हाँ, हाँ हेमंत अग्रवाल जी हैं, आनंदा घी में है, वो जय बाबा की कह रहे हैं, जयपुर से ही है। हम्म हम्म। बोली गर्ग हमारी मामी जी हैं, वो जय हो कह रही हैं, जयकारा, जय खाटू जय श्री नरेश की राम, जय जय हो। श्री राम, जय हो। अच्छा, कोरोना कोरोना काल में आपने मैडम, एक तो आपने बोला कि मैंने रियाज अच्छी तरीके से की, काफी कुछ सीखा, जी तो ऐसा कोरोना मतलब क्या संदेशा दे के, अभी तो गया नहीं है क्योंकि पता नहीं कब जाएगा, तो आपने कोरोना में क्या हाँ कुछ सीखा नया, क्या कहना चाहेंगी? या कोरोना में कोई आपने भजन बनाया हो, या कोरोना के कोई पर्सनल गाना आपने गाया हो, तो वो हमारे दर्शकों को बताएं।
मैंने एक्चुअली पर्सनल तो नहीं गाया है, पर जो भजन मैंने सुने हैं, मुझे कोरोना के टाइम पे जितने भी भजन आए हैं, तो वो मैं आपको जरूर सुनाऊंगी। पर इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी, कुछ कोरोना ने हमको ये बता दिया कि इंसान बड़ा नहीं है, भगवान बड़ा है। मतलब जिस हिसाब से ये दुनिया चल रही थी, जिस हिसाब से यहाँ पे चीजें हो रही थी, इंसान अपने आप को भगवान समझने लगा था। पर एक्चुअली कोरोना ने आकर के बता दिया कि जो प्रकृति है वो इंसान नहीं है। और मतलब कोरोना मोस्टली भी पता नहीं, मैं नहीं जानती, पर कोरोना की वजह से हम अपनी फैमिली को हमने टाइम दिया, हम लोग अपनी केयर करना सीख गए, हमको अपनी फैमिली की वैल्यू के बारे में पता चला। और जो हम बिल्कुल एकदम हल्के में लेते थे चीजों को, हमको बहुत सारी चीजों का पता चला। और सबसे बड़ी बात कि मैं बहुत अच्छा खाना बनाना सीख गई हूँ कोरोना टाइम। और जितने भी प्रैक्टिकल थे ना खाने के, जैसे पहले होम साइंस होता था ना, लड़कियों को होम साइंस जरूरी लेना पड़ेगा, वैसे ये मान लो आप कोरोना में लड़कियों ने और लेडीज ने जो भी है वो होम साइंस प्रैक्टिकल किया है, नई नई डिशें बनाना। मतलब जिनको हलवाई बनाते थे उनको मतलब लेडीजों ने घर में बनाया है। सही बोल रहे हैं आप। लेडीजों के एक परफेक्ट हलवाई बना दिया कोरोना ने। अरे बिल्कुल, मतलब मेरी हॉबी भी है, क्योंकि मतलब ये कुकिंग मेरी हॉबी भी है, तो मैंने वो भी किया, सीखा भी। और बहुत सारी चीजें, मतलब अच्छा कुछ समझ में आ गया। काफी चीजें हैं, जो जैसे पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता था, तो कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन वगैरह और गाड़ियां कम चली, वो चीजें बहुत कम हो गई। फिर जो दुकानदार थे बेचारे, जो भी मतलब 11 से 12 बजे जिनकी दुकानें बंद होती थी, जो भी चीजें हुआ करती थी, आज वो लोग ये कहते हैं कि ठीक है हम 8-9 बजे फ्री हो जाते हैं, कम से कम अपना बाकी का टाइम हमारी फैमिली को देते हैं। तो एक ये चीज भी बहुत अच्छी हो गई। लोगों को कई बीमारियां हुआ करती थी जो अब मास्क लगाने की वजह से नहीं होती है, चाहे वो एलर्जी हो या बहुत सी चीजें, मतलब बहुत कुछ अच्छा भी हुआ है। मतलब हम अपनों के प्रति दूर होते जा रहे थे, तो कोरोना ने सबको पास कर दिया, ये भी रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। हम अपने परिवार से अलग होते जा रहे थे। हाँ बस अपने मतलब फैमिली के पास रहो। जी भाई जैसे भगवान होता है ना, भगवान की पूजा आप नहीं करोगे तो वो जबरदस्ती करवा लेगा, उसका हक है। हाँ, भगवान का हक है। हाँ जी, भगवान कहता है कि आप सबके लिए, अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए, व्यवसाय के लिए, प्रोग्राम के लिए आप समय निकाल सकते हो, तो हमारी पूजा के लिए नहीं निकाल सकते क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो भगवान ने कहते हैं कि जी, भगवान भी कहते हैं कि हम अगर आप हमें समय 1 मिनट का दोगे तो हम आपको समय पूरी जिंदगी का देंगे। और हमें क्या चाहिए? हमें जीवन में केवल भगवान का ही साथ चाहिए, बाकी तो फिर कोई बात ही नहीं है। बाकी तो हम सब जानते हैं, हम सबने दुनिया देखी है। आपने अपनी हॉबी की तारीफ की ना, कुकिंग की, तो गुलशन मदान जी कह रहे हैं मैं खाने आऊंगा जल्दी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आइए भैया, मोस्ट वेलकम। तो आप क्या सुनाना चाहेंगे कोरोना पे? कुछ गुनगुनाना चाह रही थी आप कोरोना पे? जी, जो भी जैसे हमारे हम सभी लोगों का एक ये था कि हमारा एक ही रिश्तेदार है, मतलब वो है खाटू वाला, जिनसे हम कहीं भी हो दुनिया के किसी भी कोने में हम हो, पर बाबा की एकादशी वाले दिन हम वहाँ जरूर पहुँचते थे। पर समझ में नहीं आया कि बाबा ये कैसा समय आया कि हम ये कहते कि हमारी आखिरी सांस तक हम खाटू आते रहे, आपसे मिलते रहे। तो उस सिचुएशन को लेकर के एक भजन मैं जरूर सुनाना चाहूंगी, जो बड़े भैया विजय अग्रवाल जी नेपाल से जो है उन्होंने लिखा है। जी स्वागत है जी। बड़ी बड़ी विपदा में तू ही आड़े आयो, सिर पर हाथ फिरायो, भाने लाड लडायो, सिर पर हाथ फिरायो, भाने लाड लडायो, इब की क्यों ना तू आयो, क्यों भासो होयो परायो, इब की क्यों ना तू आयो, क्यों भासो होयो परायो, तू आजा रे श्याम मेरा, आजा रे पुकारा हाँ, तू आजा रे। दुनिया पे संकट आयो, मंदिर भी हुयो परायो, जो हुयो नैब तक बाबा,
तो कैसो खेल दिखायो, तू आजा रे श्याम मेरा आजा रे, पुकारा हाँ तू आजा रे। क्या बात है भाई, आनंद आ गया। जी दीपक शर्मा जी जय श्री श्याम कह रहे हैं, आगरा रोड से हैं। जय श्री श्याम। आप अपने प्रशंसक हैं, हर प्रोग्राम को देखते हैं, चाहे भले 5 मिनट देखें लेकिन देखते जरूर है। क्या बात, क्या बात। निशा जी, ऐसा कौन सा भजन है जिसने आपके जीवन में एक अलग पहचान दी हो? ऐसा कोई भजन है? पहचान तो मैंने अभी जो आपको सुमिरन सुनाया उससे मेरे को नहीं पहचान, वो मेरा खुद का गाया भजन है। बाकी अच्छा। जो एक भजन मतलब जो आज भी सब लोग सुनते हैं वो है ये। कौन सा? शाम सवेरे देखो तुझको कितना सुंदर रूप है, तेरा साथ है ठंडी छाया, बाकी दुनिया धूप है, जब जब भी तुझे पुकारूं मैं, तस्वीर को इसकी निहारूं मैं, मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने, हो मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने, हो मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने, मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने। तो ये भजन मैं जब मैं श्याम जब आई थी तो मेरा बहुत पसंदीदा भजन था, मैं इसको बहुत गाती थी और आज भी लोग ज्यादातर इसको सुनना पसंद करते हैं और ये भजन बहुत ज्यादा बहुत पसंद है। अच्छा, आपने कभी किसी बड़ी सेलिब्रिटी के साथ कार्यक्रम साझा किया है? कोई बॉलीवुड की हो, हॉलीवुड की हो, आपको कोई ऐसी शाम याद है क्या? तो अभी तक नहीं हॉलीवुड भी नहीं किया है, पर हाँ बॉलीवुड में मैंने कई ऐसे करे हैं प्रोग्राम जहाँ पे सेलिब्रिटीज आए हैं, लाइक महिमा चौधरी, और मुझे नाम याद नहीं था, महिमा चौधरी जी का मुझे नाम याद है, और बाकी हैं, और मैंने वो भी स्टेज पे परफॉर्म किया है। जो पहले सेलिब्रिटीज जिससे आ चुके हैं उसके बाद तीसरा या चौथा नंबर मेरा उसी स्टेज पे जरूर लगा है, तो ये भी हुआ है। तो आपको कैसा फील हुआ था उस समय जब आपके साथ महिमा चौधरी जी जुड़ी हुई थी, उस स्टेज पे आप भी थी, तो आपको कैसा फील हो रहा था उस समय? एक्चुअली उस टाइम जब मतलब उन लोग को टीवी पे देखना और रियल में देखना, मतलब इट वाज, मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ज्यादा मैं घबराती रही थी जब मैं उनसे मिली। फिर उन्होंने मुझे हक किया, फिर मैं गाना गा रही थी, वो मेरे जस्ट साइड में खड़ी थी, मेरे साथ गा रही थी, तो बहुत बहुत प्यारा मोमेंट था। मैंने मतलब मेरी लाइफ में सोचा नहीं था कि जिनको हम टीवी पे देखते हैं कभी उनके साथ भी मौका मिलेगा गाने का। क्या बात। मुरली खंगर जी जय श्री श्याम कह रहे हैं, रवि राठौर जी कह रहे हैं जय श्री श्याम दीदी। जय श्री श्याम। अच्छा, आप जैसे लेखनी की बात करें निशा जी, तो अभी तक आपको सबसे अच्छी लेखनी किसकी लगी, किस रचनाकार की? काफी लेखककार हैं जिनका आप नाम बखान कर रही थी, तो आपको सभी की अच्छी लगी या कोई एक विशेष आप नाम बताना चाहेंगे? मुझे सभी की अच्छी लगी। इससे पहले मैं जितने नाम बताई ना आपको, मुझे मैं भाव बहुत ज्यादा मतलब मैं देखती हूँ और मेरे को भाव के भजन बहुत पसंद है, तो जो भाव गाते हैं मैं उनको ही वो करती हूँ। अब मैं आपसे एक ऐसा प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ, हो सकता है आप थोड़ा उसमें चक्कर खाएं कि अब आंसर दूं तो दूं क्या? श्याम भजन संध्या का सबसे अच्छा श्याम भजन संध्या में लाइन में जगत में आपको सबसे अच्छा सिंगर कौन सा लगता है, जो पसंदीदा हो आपका? ऐसा कोई सिंगर का नाम बताना चाहिए? हाँ, मेरी पसंदीदा सिंगर है संजय मित्तल अंकल। मुझे पता नहीं क्या मतलब मुझे उनके भजनों से बहुत अटैचमेंट है और मैं हमेशा सुनती हूँ। और ऐसे तो मुझे कन्हैया मित्तल भैया जो है फीमेल कहा जाता है उनका यहाँ पे, क्योंकि जब डांस और मस्ती का माहौल होता है तो उनके भजनों को गाती हूँ। बड़ी बहन रेशमी शर्मा, रेशमी दीदी बहुत भावभरे भजन गाती हैं, सभी जानते हैं। तो रेशमी जी अपने बिहार वाली, पटना वाली? जी जी जी। अच्छा।
हाँ जी, रवि राठौड़ जी कह रहे हैं मेरा सबसे फेवरेट भजन दीदी शाम सवेरे देखूं तुझको कितना सुंदर रूप है, दीदी रोज सुनता हूँ और बहुत ही अच्छा लगता है ये भजन। वैसे सुना चुकी हैं निशा जी इस भजन को। जी 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 जी। राम राम सोनी जी जय श्री श्याम कह रहे हैं जय श्री श्याम। सबसे अच्छा म्यूजिशियन ग्रुप, आपने इतने सारे कार्यक्रम किए हुए हैं, सबसे अच्छा म्यूजिशियन ग्रुप आपको कौन सा लगा बेहतरीन? सबसे ये शाम जगत में आके मैंने एक चीज सीखी है, मैं आपको सच बता रही हूँ, मैं किसी का बताएं। नाम नहीं लूंगी, पर जी जो म्यूजिशियन शाम जगत के, स्पेशली राजस्थान और दिल्ली के जो म्यूजिशियन मैंने देखे हैं, मैंने वाकई जी वैसे म्यूजिशियन कहीं नहीं देखे। तो जो शाम जगत के सारे म्यूजिशियन है वो मेरे फेवरेट है। जहाँ भी मुझे ये रहता है ना कि मुझे जगराते में जाना है, पर मुझे पता चलता है कि शाम जगत के म्यूजिशियन है, तो मतलब मैं हैप्पी हो जाती हूँ कि नहीं, आप तो बिल्कुल बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। क्या बात है, पैसा बहुत अच्छी। जी। और अभी आपका कोई नया एल्बम आने वाला है? आने वाला है मेरा भी, पर अभी मतलब उसकी कोई तैयारी नहीं है, और पर अभी मेरे आए भी हैं, मेरे 2 भजन आए हैं। अभी एक बेटी के ऊपर आया है, और अच्छा, अभी रिसेंट में ही आए हैं लॉकडाउन में, और तो एक उस मुझे फरमाइश करी थी। जी बताएं। जी, मुझे उस फरमाइश आई एल्बम थी के, कि एक हाँ, जी उस एल्बम के कोई भजन साझा करने चाहेंगे? कई ऐसे सिंगर होते हैं बिल्कुल। वो अपने बोलते नहीं कि नहीं अभी नहीं, जब तक नहीं आ जाएगा तब तक उसको आउट नहीं करेंगे, हाँ, तो मतलब आप साझा मैं करना आने चाहेंगे वाले उस? भजन मैं आने वाले भजन तो अभी साझा नहीं कर सकती हूँ, जी क्योंकि धुन थोड़ी-सी वो डिफरेंट है, तो वो मैं साझा नहीं कर सकती हूँ। हाँ, जो जी, आ चुके हैं मैं वो ज़रूर आपको सुनाना चाहूँगी। हाँ सुनाए सुनाए। बेटी के ऊपर एक बहुत प्यारा भजन आया था। ठीक है सुनाए। माना इस संसार में भक्तों बेटी सदा पराई है, माना इस संसार में भक्तों बेटी सदा पराई है, माता पिता पर संकट आया बेटी पहले आई है, माता पिता पर संकट आया बेटी पहले आई है। एक ये भजन मेरा आया था, और एक और भजन हरियाणवी भजन की फरमाइश थी, तो वो भी 2 हाँ लाइनें जी, सुनाती हूँ। हाँ जी, मत घबरावे तेरी सुनेगा जरूर, हारी का सहारा मेरा श्याम मशहूर, मत घबरावे तेरी सुनेगा जरूर, हारी का सहारा मेरा श्याम मशहूर, विनती तेरी सुन लेगा स्वीकार सावरा, वो झोली भर भर देता है बड़ा दिलदार सांवरा, वो झोली भर भर देता है बड़ा दिलदार सांवरा, हार के दुनिया से आता है जो भी इनके द्वारे, गले लगा लेते हैं बाबा करते सारे न्यारे, इस कलयुग में सच्चा है मेरा यार सांवरा, वो झोली भर भर देता है बड़ा दिलदार सांवरा, वो झोली भर भर देता है बड़ा दिलदार सांवरा। तो ये क्या 2 बात है। भजन अभी लॉकडाउन में आए थे। जी। तो आप भावपूर्ण रचनाएं गाना पसंद करती हैं या फिर धूम धड़ाका? जी, क्योंकि आजकल मैं ये पहले होता है। भाव गाना हाँ पसंद करती। हाँ, आजकल कहते हैं, मुझे किसी ने एक प्रोग्राम कीर्तन में ही मुझे किसी ने एक हमारे जो ड्राइवर थे वो हमारे साथ गए थे, तो जी, उन्होंने मुझे एक बात बोली थी, मुझे अभी तक याद है। हम्म, राजस्थान शायद दौसा साइड का वो कीर्तन था। जी जी तो जी, उन्होंने बोला था कि आज के टाइम पे मैडम अगर आपने नचा दी पब्लिक तो मतलब आप सक्सेस हो गए। तो एक्चुअली ये सच है, पर बाबा के कीर्तनों में होना चाहिए, बाबा की मस्ती में बिल्कुल झूमना नाचना चाहिए, पर कहते हैं ना कि बाबा को जानना, बाबा को समझना, पहले बाबा के बारे में थोड़ा सा जानना वो बहुत जरूरी होता है। और आप जिस भाव को लेके बैठे हो बाबा के आगे, कहते हैं हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, तो हार के जो बाबा के दरबार में बैठा है वो जाकर के तो झूमने नाचने नहीं लगेगा, उससे पहले अपने भाव बाबा को सुनाने होते हैं। तो मैंने मेरे जितने भी रिस्पेक्टेड मुझसे बड़े श्याम जगत के जितने भी सिंगर हैं, मैंने सभी से ये सीखा है कि पहले भाव ही गाना चाहिए, पहले थोड़ा सा बताने की कोशिश करना चाहिए, ताकि जो सुनने वाली पब्लिक है, जो बाबा के प्रेमी बैठे हैं, उनके भाव पहले बाबा से जुड़े, और जब वो बाबा से जुड़ जाए, बाबा के बारे में समझ जाए, जान जाए, तो फिर बाबा की मस्ती में अपने आप उसके वो झूमने नाचने लगते हैं।
तो कोई भावपूर्ण रचना अभी जहन में आ रही है आपके सुनाने के लिए? जी बिल्कुल बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल हाँ, एक बार कमेंट ले ले मैडम, फिर उसके बाद रवि राठौड़ जी हैं, वो कह रहे हैं हाँ, जसमत में 17 अगस्त को भजन संध्या का प्रोग्राम रखवाया था और दीदी आए भी थे और ये भजन सुनाया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। जी हाँ जी। और मुरली खंगड़ जी, हाँ बता, सामने हाँ मुरली खंगड़ जी कह रहे हैं पूनम कंवर की ओर से आप सभी को जय श्री श्याम, जय माता दी। जय श्री श्याम, जय माता दी। और गुलशन मदान जी कह रहे हैं आने वाले भजन बहुत बढ़िया हैं। भजन तो सारे बढ़िया होते हैं, आ चुके हैं वो भी, हाँ आने वाले हैं वो भी, जो गा रहे हैं वो भी। जी। तो आप कोई भावपूर्ण रचना हमारे दर्शकों के बीच रखें। जी जी बिल्कुल। एक भजन है जो अभी अभी आया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि संजय मित्तल अंकल की मैं ज्यादातर भजन में मतलब मेरे को पसंद है, उनके भाव तो मैं गाती हूँ, तो मैं उन्हीं का एक भजन जो मेरी जिंदगी से जुड़ा हुआ है मैं जरूर आपको सुनाऊंगी, उसकी 2 लाइन सुनाएं। जितना मैं परेशान था उतना तो मेहरबान था, हर एक कदमों का मेरे बाबा तूने यह बात था, आने न दी कोई यार, तूने बना दी मेरी बात, दिया तूने इतना, दिया तूने इतना, तूने बना दी है औकात, बाबा थाम के मेरा हाथ, दिया तूने इतना, दिया तूने इतना, बाबा मुझे ये तो बता, कोई इतना भी देता है क्या, दिया तूने जितना, दिया तूने जितना, बाबा है दानी तो और मैं अज्ञानी हूँ, बदले दुनिया सारे, बाबा न बदलना तू, रहे कृपा का सिर पे हाथ, भूलो न कभी ये बात, दिया तूने इतना, दिया तूने इतना। ये भजन मतलब सीधे कहते हैं ना कि दिल पे जाके अटैक करता है, और मुझे किसी ने बहुत पहले बातें भी समझाई हैं कि हमेशा चीज ऐसी गाओ जो जाके सीधे इंसान के दिल पे वार करे। इंसान झूमेगा नाचेगा 2 मिनट में भूल जाएगा, पर कोई चीजें ऐसी होती हैं, लाइक आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि हम अगर कोई चीज सुन रहे हैं तो अगर वो चीज हमारे दिल में लगती है, हमें अच्छी लगती है, तो हम उसको दिन में कई बार दोहराते रहते हैं, गाते रहते हैं, उस चीज को गुनगुनाते रहते हैं। तो वैसे ही कुछ ये भजन मुझसे जुड़ा हुआ है। क्या बात है। विनोद जी जुड़ चुके हैं, जय श्री श्याम कह रहे हैं। श्री भगवान अहलावत वो भी जय श्री श्याम कह रहे हैं आपको। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। बाबा चमत्कारी है, बाबा चमत्कारी है निशा जी, सबके जीवन में चमत्कार करता है, बहुत, चाहे श्रद्धालु कैसा भी हो, भक्त कैसा भी हो, बाबा भाव देखता है। वो कैसा तो भी आपके, हो, जब वो भक्त कैसा भी हो, जब वो बाबा की शरण में पहुंच जाता है, कहते हैं तू करता वो है जो तू चाहता है, पर होता वो है जो वो चाहता है, तो तू कर वो जो वो चाहता है, फिर होगा वो जो तू चाहता है। तो जब तक आप बाबा की शरण में नहीं जाते ना, तब तक आप अपनी मर्जी से काम करते हो और हमेशा अपने ये गड्ढा ही सुनते हो और उसमें गिर जाते हो। पर जब आप बाबा के दरबार में जाते हो, बाबा से जुड़ते हो, तो आपकी जिंदगी का छोटे से लेकर के बड़ा फैसला भी बाबा लेते हैं। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि बाबा जो करता है जीवन में, जो भी आपको देता है, वो अच्छा नहीं, वो बहुत अच्छा देता है। क्या बात है। आपके जीवन में भी कोई चमत्कार किया है क्या बाबा ने, कोई ऐसा जिसको आज साझा करना चाहती हूँ हमारे कार्यक्रम के माध्यम से? मेरे जीवन में बहुत सारे चमत्कार हैं, मतलब शायद मैं बताऊंगी अभी तो हमारा पूरा मोबाइल भी डिस्चार्ज हो जाएगा और पूरी रात कितनी रातें निकलेंगी बात करते करते ये भी नहीं पता। मतलब इतने चमत्कार किए हैं आपके साथ? बहुत बहुत ज्यादा। अभी रिसेंट में मैं आपको बताऊं कि मेरे फादर की थोड़ी सी तबीयत
खराब हो गई थी एकदम से। तो जी जब हमने फोन पे रिपोर्ट जो एक्चुअली ब्रेन का था वो पैरालिसिस अटैक आया था, तो मेरे पापा बहुत पूजा पाठ करते हैं। तो हम लोग जब डॉक्टर्स को हमने फोन पे रिपोर्ट भेजी तो डॉक्टर्स का यही कहना था कि आपको एडमिट करना ही पड़ेगा, आप एडमिट कीजिए, आपको 10 इंजेक्शन लगेंगे और एडमिट आपको करना ही पड़ेगा। तो मतलब क्योंकि हम 2 बहनें ही हैं, हम ही परिवार में बेटा है, हम ही बेटे हैं, दोनों पूरा काम है। तो वो रिपोर्ट मैंने सीधे ले जाकर के हमको डॉक्टर को एक्चुअली जाके दिखानी थी। फोन पे दिखाना और ऐसे दिखाना बहुत अलग बात होती है। तो जी वो रिपोर्ट करके मैंने पहले बाबा को दिखाई। मैंने कहा कि हमें कुछ नहीं पता, कोरोना चल रहा है, जो भी आपको देखना है। तो वो रिपोर्ट जाके बाबा के पास रख दी। फिर जब डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी तो डॉक्टर ने मतलब एकदम शॉकिंग अंदाज में डॉक्टर बोलते हैं कि अभी पापा ठीक है? मैंने कहा हाँ, वो तो ऑफिस गए हैं। बोले वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। बोले घर पे ही रखिए, कोई एडमिट नहीं करना है, दवाइयाँ चलेंगी, सब ठीक हो जाएगा। कृपा है बाबा की कि सब ठीक है। ये मेरी चमत्कार को नमस्कार है। पहले का चमत्कार है। आज इतने श्रद्धालु जाते हैं बाबा के दरबार में, तो चमत्कार को नमस्कार है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये नहीं बोलूंगी कि मतलब बाबा ने ऐसे लोगों से भी मिलवाया है जिन्होंने ये उम्मीद छोड़ दी थी कि वो कभी माँ बन पाएंगे, पर ऐसे भी लोग हैं जो विश्वास से मतलब बाबा मुझे माध्यम बना करके उनको मैं खाटू, मेरे साथ वो खाटू गए, बाबा ने बुलाया। और जिन्हें दुनिया के डॉक्टर्स ने मना कर दिया था कि कभी माँ नहीं बन पाएंगे, ऐसे लोग भी एक नहीं, एक साथ 2 बच्चों की माँ बनी है। तो बहुत सारे चमत्कार, एक चमत्कार तो है नहीं बाबा का, जो संभव को भी असंभव कर दे। बिल्कुल बिल्कुल, बाबा दयालु ऐसा है, कुछ असंभव है ही नहीं। जैसे अजीत शेखावत जी हैं, वो जय श्री राम जी कह रहे हैं, जय बाबा की कह रहे हैं। जय जय श्री राम, जय बाबा की। अंत में आप हमारे कार्यक्रम कुछ अनछुए पहलू, कुछ अनछुई बात आपके अपने सर्वेश दुबे के साथ कुछ पर्सनल सजेशन देनी चाहेंगी? कुछ नहीं, कुछ एक ही, मतलब आप आज का जो इंटरव्यू था वो बहुत इंटरेस्टिंग था। मतलब ऐसा होता है कि हमें किसी को जानने का या अपने बारे में कुछ चीजें बताने का या कुछ ऐसी बातें हम बोलते हैं जिससे जो लोग हमें देख रहे हैं वो भी अपने जीवन में उस चीज को लाएं। और सबसे बड़ी बात ये कि हमने बाबा की बातें करी, तो एक सब बहुत अच्छा एक काम आप कर रहे हैं। और बहुत प्यारा इंटरव्यू आज कि अपने दिल की कुछ बातें अपने श्यामप्रीत जी के साथ आज करने का मौका मिला और बचपन भी याद आ गया, शुरू से लेकर के सारी बातें आपने करी, तो बहुत 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 अच्छा। और सिंगरों के लिए कुछ कहना चाहेंगे, कुछ गुरु मंत्र देना चाहें, कुछ टिप्स देना चाहें, जो भजन गायक है या भजन गायिका है? नहीं, कोई गुरु मंत्र नहीं, या कोई टिप्स देना चाहें अपने भोपाली लैंग्वेज में? हाँ, नहीं, कोई टिप्स नहीं, बस ये है कि 2 चीजों, अगर आप किसी भी फील्ड में हैं, आप चाहे संगीत की फील्ड में हैं, आप किसी भी फील्ड में हैं, तो 2 चीजें आप हमेशा अपने जीवन में करिए। एक जो मेहनत होती है, ईमानदारी के साथ जो मेहनत और संघर्ष, क्योंकि इंसान जो ईमानदारी के साथ मेहनत करता है वो करते रहिए और भगवान पे भरोसा रखिए। बस ये 2 चीजें ऐसी हैं जो आपको सक्सेस की सीढ़ी पे चढ़ाएंगी। ये क्योंकि जो मैं करती हूँ वही मैं बोलती हूँ और मैं यही करती हूँ, मैं सिर्फ मेहनत करती हूँ और भगवान पे भरोसा रखती हूँ, बाकी तीसरा कुछ भी नहीं है। निशा जी, जाते जाते आप कौन सा भजन गुनगुनाना चाहेंगी? आप बता दीजिए, आप पसंद का कोई भजन हो। आप वैसे हाँ, जो भी हो, कन्हैया मित्तल जी का, संजय मित्तल जी का, जो भी आप भजन रखना चाहें। कन्हैया मित्तल जी का नाम भी लिया है आपने, तो मैं चाहूंगा एक जो भी आपके बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उन्हीं का एक भजन सुनाती हूँ मैं आपको। वो वाला सुना दो अगर याद हो। न तो मन चेतक चाहिए जी, नहीं चज़का लाल फरारी का। खाटू वाले श्याम धरी मन चस्का एक तेरी यारी का नाते मन चेतक चाहिए रे, नहीं चस्का लाल फरारी का। नाते मन चेतक चाहिए रे, नहीं चस्का लाल फरारी का। मैं सिद्धा साधा जट सुबाबा तन मिलन में आया,
तू, ना मांगण ताई आया बाबा दर्शन खातर आया तू बिन बोले ही दे है सुन आख्या है दिलदारी का दारी का नाच मन के तक जी नहीं जसगा लाल बड़ारी का नाच मन तक चाहिए जी नहीं जसगा लाल बड़ारी का। ये भजन ये भजन इतना फेमस था, इतना फेमस हुआ है कि मेरे को ध्यान है मारे घरा पधारो श्याम संस्था है, रतनलाल जी कट्टा उसके अध्यक्ष महोदय है, मानसरोवर में है मारे घरा पधारो श्याम संस्था। तो ये भजन मैंने ध्यान है कि एक बार भजन संध्या जो सिंगर थे उनको रुकवा के इस भजन को ऑडियो पे चलाया गया, रिकॉर्डिंग पे चलाई गई और सारे भक्त झूमे, इतना फेमस भजन हुआ ये। देखो आप कितनी बाबा की कृपा थी। उनके जो भजन है भैया के जो भजन है ये एक्चुअली रोते को हंसा दे और मतलब मैंने इनके भजनों पे उन लोगों को भी खड़ा करके नचाया है जो मतलब वो कहते थे कि हमारे पैरों में प्रॉब्लम है, कई लोगों को बैसाखी लेके नाचते देखा है उनके भजनों पे। तो कृपा है बाबा की, बहुत आशीर्वाद। क्या बात है। मैडम निशा जी द्विवेदी, आप हमारे इस कार्यक्रम में पधारी, मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगा, आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। आप हमारे इस पटल पे आई, इस कार्यक्रम में आई, बाबा की मेहर कृपा आप पर बनी रहे, किसी बात की कोई आपको तकलीफ ना हो, आपके परिवार में कोई भी सभी रोगग्रस्त रहे, स्वस्थ रहे। इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहूंगा, कार्यक्रम को यही एंड करना चाहूंगा। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।